नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। पलामू सांसद बीडी राम के प्रति कार्यकर्ताओं में आक्रोश जताया, क्षेत्रवाद का आरोप लगाया। पलामू सांसद बीडी राम क्षेत्र के आधार पर करते हैं काम। पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के समय रात दिन एक करके अपने पार्टी सांसद या विधायक को जिताने का काम करता है। खासकर बीजेपी जैसे पार्टी के युवा सभी नौजवान मिलकर कड़ी मेहनत मशक्कत कर पार्टी को नई ऊंचाई प्रदान करते हैं। स्थानीय लोग विकास कार्य के लिए हम लोग जैसे जमीनी कार्यकर्ता को पकड़ते हैं, लेकिन सांसद पलामू के उदासीनता के कारण हम जैसे लोग स्थानीय विकास कार्य कराने में अक्षम रहते हैं, क्योंकि बीडी राम जैसे स्थानीय सांसद व्यक्तिवाद और क्षेत्रवाद में ही घिरे हुए हैं। मैं अनुज कुमार चौधरी बिश्रामपुर ग्रामीण भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूं, लेकिन सांसद के माध्यम से एक भी कार्य बिश्रामपुर प्रखंड में नहीं करवा पाया हूं, न उनके माध्यम से कुछ हुआ है। सिकसिगी रेलवे स्टेशन पर जनहित हित में स्थानीय मांग को लेकर वहां के सैकड़ों ग्रामीणों ने विगत 21 सितंबर 2025 को धरना प्रदर्शन किया। सिकसिगी भीतिहारा सहित दर्जनों गांव के लोग अमृत भारत काल में भी कीचड़ में चलने के लिए बेबस हैं। सांसद पलामू अजा रिजर्व सीट से आते हैं। मेरा बिश्रामपुर प्रखंड अत्यधिक अनुसूचित एवं पिछड़ी जातियों का प्रखंड है, फिर भी उक्त प्रखंड पर इनका कोई ध्यान नहीं है। माननीय केंद्रीय पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के विगत गढ़वा आगमन के दौरान भी मोड़ से सिकसिगी होते हुए बारुण बिहार तक जाने वाली सड़क को चौड़ीकरण कराने का आग्रह माननीय सांसद पलामू से किया था, लेकिन क्षेत्रवाद के चलते माननीय मंत्री जी के पास उक्त सड़क के विषय में प्रस्ताव ही नहीं दिया गया। यदि माननीय सांसद का युवा कार्यकर्ता एवं क्षेत्र के प्रति यही रवैया रहा तो हम सभी युवा सांसद पलामू का प्रतिकार करते हैं। पलामू ब्यूरो चीफ दिव्यांशु तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अनुज कुमार चौधरी भारतीय जनता पार्टी युवा मंडल ग्रामीण के अध्यक्ष। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधु को हम स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं और झारखंडी जोहार। हम लोग का जो मुख्य उद्देश्य था, कुछ दिन पहले 21 तारीख को हमने अपने पंचायत, जहां हम रहने वाले हैं, अपने पंचायत सिकसिगी के 21 तारीख को धरना दिए थे, जो 5 सूत्री का मांग को लेकर हमारे सांसद के पास, बीडी राम जी के पास हम लोग अपने गांव के पब्लिक के साथ गए। जाने के बाद हमारे सांसद महोदय जी पब्लिक के साथ में हम लोग के साथ ऐसा रवैया के जो कि हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको ये चीज कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के एक हम भी सदस्य हैं और सदस्य में से भी हम भारतीय जनता युवा मोर्चा का ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हुए, जो 10 पंचायत का है। हम लोग भी जब चुनाव आता है तो हम लोग भी घर घर डोर टू डोर हम लोग जाते हैं और जाके हम लोग अपना केंद्र में सरकार बनाने के लिए, अपने प्रदेश में सरकार बनाने के लिए एक एक मतदाता के पास डोर टू डोर जाके हम लोग प्रचार करते हैं कि हमारा सांसद हो। जिताने के बाद हम लोग संगठन के कोई भी एक आदमी जाते हैं या पब्लिक को लेकर जाते हैं तो हम लोग का देखने को मिलता है कि वहाँ कोई मान सम्मान, इज्जत नहीं है। इज्जत के साथ हम लोग को, जब ये 2014 में हमारे बीडी राम यहाँ से लोकसभा का जो प्रत्याशी चुनकर आए हुए थे पलामू का, तो 2012 से हम लोग का मांग था ये एक्सप्रेस ठहराव को लेकर। तो 2012 में जब कामेश्वर बैठा सांसद थे, पूर्व सांसद, उनके बात रखे तो हम लोग का एक नई उम्मीद किरण जगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उभरते हुए नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व के सरकार में हमारे जो झारखंड के पूर्व डीजीपी लोकसभा प्रत्याशी चयन होकर हमारे बीडी राम आए हुए हैं, तो हम लोग को लगा कि हम लोग का काम होगा। जब ये प्रत्याशी चुनकर आया तो हम लोग से मिलने भी गए। इन लोग के पास मिलने के जाने के बाद हम लोग भी अपना समस्या सुनाए। उस समय भी 2014 में भी बोले कि हम लोग के चुनाव जिताइए, सरकार बनेगा तो आप लोग का मांग हम लोग पूरा करेंगे। 2014 से लेके 2025 तक 11 साल हो गया, हमने इनके पास बहुत बार मांग पत्र दिए और ज्ञापन सौंपे, लेकिन अभी तक संतावना पर संतावना मिलता रहा। अब हम ये पार्टी के नाते बोल रहे हैं कि पार्टी के साथ में हम लोग के आम कार्यकर्ता के साथ में अगर इस तरह से दुर्व्यवहार होगा तो हम लोग पार्टी में कैसे काम करेंगे। हम लोग का रग रग में भारतीय जनता पार्टी का खून दौड़ता है, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने गांव समाज के लिए हम लोग डोर टू डोर जाकर सभी को प्रचार करते हैं कि हमारे आने वाले समय में कि हम लोग सांसद विधायक चुने। लेकिन यहाँ देखने के बाद अब तो देख रहे हैं कि हम लोग का पब्लिक के साथ मिलने जाने के बाद कैसे रवैया किए। अब हम यही पूछना चाहते हैं हम अपने केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से, केंद्रीय युवा मोर्चा के जो हमारे अध्यक्ष हैं
सूर्या जी, उनसे हम पूछना चाहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी से पूछना चाहते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हुए शशांक राज जी से हम पूछना चाहते हैं, अपने पलामू जिला के अध्यक्ष विपुल गुप्ता से पूछना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं अमित तिवारी जी से, क्या नौजवान के यही मान सम्मान है? क्या नौजवान के युवा मोर्चा के लिए हम लोग यही सातों मंच मोर्चा के बनाए हैं कि अपने डोर टू डोर हम लोग घर पर जाके प्रचार करते हैं, एक एक मतदाता को हम जागरूक करते हैं कि हम लोग का सरकार बनेगा? क्या युवा के यही मान सम्मान है कि जो मोदी जी को अभियान है कि युवा यूथ हमारे साथ हो, देश में विकास हो? मोदी जी तो हमारे देश के लिए अच्छे प्रधानमंत्री, पूरा विश्व के अति अटल पर जाने जाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कैसा देश के हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी पर गर्व है। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश में, ऐसे प्रधानमंत्री आए कि हर एक जनता के दिलों पर, बच्चे को दिलों पर, नौजवान साथी के दिलों पर, गार्जियन पे, माताएं बहन के दिलों पर राज कर रहे हैं। क्या हमारा भी कर्तव्य नहीं बनता है हमारे सांसद महोदय जी बीडी राम जी को कि उसी तरह से हम भी अपने गांव में, समाधि पंचायत में, अपने जिला में, अपने प्रखंड में घूमे और हम भी मोदी जी की तरह से काम करें? क्या जब जाते हैं तो मोदी जी के काम गिनती करवाते हैं? क्या इनका अभी तक, हम एक चीज का और बताना हम भूल ही जा रहे हैं कि अभी तक 11 वर्ष हो गया, आज तक हमारा सिक्सी की पंचायत में इन्होंने कदम नहीं रखा। हम लोग पब्लिक जब जिस समय जग करा रहे थे, हाँ, हम जहाँ के निवासी हुए सिक्सी की पंचायत का, तो जब उनका आमंत्रण हम लोग करने गए, लेकिन उनको भी शुभारंभ करना था, लेकिन उन्होंने जगह स्थल पर नहीं आया, रोड किनारे से ही घूम के चले गए। और जब आके देखेंगे सिक्सी में, तो रोड में उनको इनोवा गाड़ी चलते हैं ना, इनोवा गाड़ी अगर रोड से अगर पार करके दिखा देंगे तब मानेंगे कि आप क्षेत्र में क्या विकास किए हैं। आप मोदी जी के काम केवल गिनती कराते हैं। मोदी जी तो हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपके जैसे सांसद रहेंगे तो मोदी जी का भी नाम खराब होगा। हम लोग का जो मांग है, हम लोग का संवैधानिक मांग है, जो शिक्षक की पंचायत के लिए 5 सूत्री के मांग की कर रहे हैं, हम लोग 13 बरस से लड़ाई चल रहा है। हम जिस पार्टी में है उस पार्टी के आप सांसद हैं और सांसद रेलवे बोर्ड का सदस्य होते हैं। हमारा आप गार्जियन है, आपके पास यदि हम बात नहीं रखेंगे तो किसके पास हम बात रखेंगे? आप मेरा सांसद है, आपको काम था कि आपको हम बात सुनना काम था और जाके केंद्र में बात को रखना था। आपसे आशा उम्मीद किरण थी, अब पब्लिक में हम क्या जवाब देंगे? हम यही आपसे पूछना चाह रहे हैं कि पब्लिक में जा जाकर हम क्या कहेंगे? आपको एक चीज और को बता देना चाह रहे हैं मीडिया के माध्यम से, सांसद महोदय जी, पूरा गढ़वा पलामू लोकसभा देखिएगा तो सिक्सी पंचायत 1 नंबर में आपको वोट देने का काम किया है, जो 2000 प्लस आपको वोट यहाँ से मिला है। 3100 का वोटिंग हुआ था, आपका यहाँ 2300 कुछ वोट आपको मिला है। आप उठा के देख लीजिएगा हिस्ट्री। अब हम पब्लिक को क्या जवाब देंगे? आपको पब्लिक के पास, हम पब्लिक को लेकर आपके पास जाते हैं तो 1 मिनट बैठने भी नहीं देते हैं। जैसे जिस तरह से कुत्ता के दूध दुराया जाता है उस तरह से आपने दूध दुराने का काम किया है। हमको कहीं ना कहीं मान सम्मान पर ठेस पहुंचा है। अगर मान सम्मान के ठेस पहुंचेगा तो जिस पार्टी में रहे या नहीं रहे, हमको उससे कोई अथी नहीं है। अगर मान सम्मान जहां मिलेगा हम वहां के लिए काम करेंगे। अब पार्टी अगर इस पर अगर अपना सुझाव नहीं देती है, हम लोग का मांगों का या हम लोग का पब्लिक का संतुष्ट नहीं करती है, तो आने वाले समय में आप पार्टी का जो निर्णय होगा, गांव समाज का जो निर्णय होगा, हम गांव समाज पर चलेंगे। हम पार्टी में